अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल जो है वो पाक आर्मी के वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, आईएसएसबी के टेस्ट, एक्सरसाइज के टिप्स ट्रिक्स के रिलेटेड है। अगर आप इस तरह के मटेरियल की तलाश में थे तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पे आए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे ख़ुद के एकेडमी के भी स्टूडेंट्स और जो बाकी जो हैं मेरे चैनल पे भी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया है कि वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम उनको प्रिपेयर करें वर्बल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्बल में टोटल किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, उनका टाइम कितना होता है। पहले मैं आपको बताऊं कि वर्बल जो टेस्ट है उसमें 84 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। जी हाँ, ओनली 30 मिनट्स एंड 84 क्वेश्चंस। जी, अब आपको हर एक क्वेश्चन को 20 सेकंड्स में सॉल्व करना है, यानी 1 मिनट में आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाके आपके 84 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि आपको मैंने ये बता दिया कि 84 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स हैं और टाइम मैनेजमेंट 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो अब यहाँ पे ये राइज होता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरिया वो कवर करते हैं क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि 84 में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं। अब फर्स्ट में सीक्वेंस क्वेश्चंस होते हैं। ये सीक्वेंस क्वेश्चंस में, ये जो सीक्वेंस क्वेश्चंस हैं इसमें कैसा सीक्वेंस होता है, 1 2 3 4, आगे डॉट 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 डॉट, और ये ऑप्शन होती है। आपको पता चल जाएगा कि ये 1 का गैप है तो यहाँ पे 5 आएगा। एक और कोई सीक्वेंस क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकता है, 6 8 10 एंड डॉट डॉट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 का गैप है तो यहाँ पे यहाँ पे आगे 12 आएगा। आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे सीक्वेंस जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के सीक्वेंस क्वेश्चंस होंगे, नंबर्स होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप का उनमें डिफरेंस होगा, वो डिवाइड भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की हर तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल में मैं सीक्वेंस क्वेश्चन कितनी टाइप के हैं, क्या उनमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टाइप के भी सीक्वेंस क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसी हैं, ये वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। आपको मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो मेरी मिल जाएगी सीक्वेंस पे। अब सीरीज़ और सीक्वेंस ये सेम क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि A B या C E F G। अब यहाँ पे A, यहाँ पे B C D E F, इस तरह आगे जो भी आपने इस तरह सीक्वेंस को देखना है कि कितने नंबर ऑफ जो हैं वो सीरीज़ में मिस हैं, और ये किस तरह, ये कभी ये होता है कि ऑड नंबर का गैप होता है, कभी इवन का होता है, कभी 2 पे डिवाइड करके अगला नंबर आ रहा होता है, कभी कुछ इस तरह होता है कि पहला नंबर वो लिख देते हैं कि 2 है, ठीक है, अब फिर 1 लिख देते हैं, ठीक है, और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, फिर आगे 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आ जाता है, ठीक है। आगे 0.5 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आगे डॉट 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 डॉट, सही है। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से आ सकता है, जैसे मैं आपको ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इस तरह, जैसे मैं ये 2, अब ये देखिए, ये आपको पहला आएगा 1 2, फर्स्ट में क्या ऑप्शन आ रही है, ये 2, फिर 1, फिर 0.5। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 के ऊपर डिवाइड होके आ रहा है, और यहाँ पे जो भी वो ऑप्शन होगी, अब 0.5 को आप 2 पे डिवाइड करें, इतनी कैलकुलेशंस आपको ज़बानी आनी चाहिए। ये आपको ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ इस लेवल तक जो है वो क्वेश्चंस आते हैं।
तो यहाँ तक आपको ज़ुबानी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। आपका मैथ जो है इस हद तक बेसिक मैथ है और आपका ये मैथ इस हद तक क्लियर होना चाहिए कि आपको इतना है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन के भी आ सकते हैं आपको क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 12 हो सकता है। तो ये अब हमें इसको देख के पता चल रहा है कि इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 6 आ गया। इसको आगे फिर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और आगे फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आप देख लें कि 24 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बताने का आपको मकसद ये है कि सीक्वेंस के जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये सीरीज़ और सीक्वेंस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ये आपको सीरीज़ और सीक्वेंस क्वेश्चन जो हैं, अब मैंने टोटल आपको 84 क्वेश्चंस बताए हैं, सही है। ये सीरीज़ और सीक्वेंस के क्वेश्चन आपको डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट होते हैं। लाहौर जैसे सेंटर है सिलेक्शन सेंटर, पिंडी सिलेक्शन सेंटर है, डिफरेंट जितने भी सिलेक्शन सेंटर हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको 6 to 7 तक जो हैं ये आपको इसकी रेशो आ सकती है क्वेश्चन की। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये दोनों मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब है प्रॉफिट और लॉस के। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आपको मैं इसकी ये मिसाल देती हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन है वो 60 का आपने लिया है और आपने 100 का बेचा है, तो आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। या आपको लॉस आ सकता है कि आपने 60 का लिया है और आपने इसको 40 का बेचा है। तो इस तरह आप गूगल पे जाएं, छोटे छोटे प्रॉफिट के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सर्च करें तो आपको इसमें यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के आते हैं। और इतने % प्रॉफिट हुआ है, कितने % प्रॉफिट नहीं हुआ। और प्रॉफिट और लॉस के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी और आपको वो जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर डिस्क्रिप्शन में उसके मैंने अपने चैनल पे एक पूरा जो है वो एक अलहदा मैंने फ़ोल्डर बना दिया है, आप प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्टेंस। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये आता है कि एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर जो है वो 1 आवर और 1 आवर और 6 मिनट्स में करती है, ठीक है। और जो बस है वो जो है वो कितने टाइम में यूँ करेगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक ट्रेन है वो इतने किलोमीटर इतने घंटे में कर रही है, ठीक है। अगर वो 60 किलोमीटर अगर वो इतने टाइम में कर रही है तो वो 120 किलोमीटर कितने टाइम में करेगी, सही है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो है। आप चैनल में मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी इन्हीं जो है वो उनके साथ टाइटल के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, यानी एक जो घर है वो 10 मज़दूर एक घर 10 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो 15 दिन में कितने करेंगे ये बनाएंगे। कुछ इस तरह के ये कंपैरिजन क्वेश्चंस होते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के। आप 9th या 10th की बुक लें, सही है, और सॉरी आप 8th या 7th की मैथ की बुक लें। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टिप है कि आप कोई भी 9th या 10th की वो मैथ की बुक 5 या 6 या 7 या 8 क्लास की आप मैथ की बुक लें। वहाँ पे आप रेशियो और प्रोपोर्शन को, या आप सिंपल नेट पे जाके सबसे पहले लिखे सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको वो आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। अब दूसरा जो है ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे मैं बताना भूल गई हूँ कि यहाँ पे इसके जो है अब आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं।
इसके भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सेंटर के क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि वो किन को ज़्यादा ले रहे हैं। कभी वो किसी के क्वेश्चंस की रेशो को ज़्यादा कर देते हैं, कभी किसी को कम कर देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रेशो के जो ज़्यादा होते हैं वो यही क्वेश्चंस होते हैं, ये सीक्वेंस और सीरीज़ के जो होते हैं। अब प्रोपोर्शन और रेशो के भी 2 या 3 या 4 से ये इतने क्वेश्चंस होते हैं। अब फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ये इसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर मेरी पूरी वीडियो है। अब इसमें ये भी एक तरह का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको हम फ्रैक्शन और परसेंटेज में ही मैं ले सकती हूँ, यानी 1/4 ऑफ 80 कितना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरी पूरी डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पे आपको दोबारा जो है वो वीडियो मिल जाएगी। अब है कि 1/4 ऑफ 3/3 ऑफ 120, ये अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व इसलिए करके नहीं बता रही क्योंकि ये मेरे चैनल पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे आज का जो बेसिक जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि वो मैं बताऊँ कि 84 क्वेश्चन का कि कैसे पूरे करते हैं। ये जो है 84 क्वेश्चन ये कहाँ से पूरे, इसके जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो परसेंटेज है उसमें आने की वो 5 क्वेश्चन तक होती है, ठीक है। अब एज प्रॉब्लम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको 6 to 7 की रेंज तक एज प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसमें आपको एज का होता है कि सारा इज़ 3 times ओल्डर देन हिज ब्रदर एंड आफ्टर 5 years इस सारा की एज बताएं, या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अब हमारे टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें तो 7 ये हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 30 तक इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। वही कि कभी कभी ये होता है कि कभी मुझे कुछ बच्चे बताते हैं कि हमारे सेंटर में 15 तक सीक्वेंस और सीरीज़ के ही क्वेश्चंस थे। ये रेशो यानी अब हम अभी तक 84 में से 30 क्वेश्चंस की कहाँ से आते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरा आ गया, इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मेरी पूरी डिटेल में वीडियो है, आप प्लीज़ उसको, मैं आपको भी इतना इतना अच्छी तरह ना बता पाऊँ जितना मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। आप उसको ब्लड रिलेशन मेरी ही चैनल पे आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियोस में आप उसको ढूंढ लें, एक एक पॉइंट में इसके एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ है। ये आपको 2 से 3 या 4 तक आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है वीक, डेज और मंथ। इसमें क्या होता है कि इसमें यह कहते हैं कि 3rd जो है 3rd को मंडे था, ठीक है, क्या था, मंडे था। तो आप बताएं कि 26 को क्या होगा, सही है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपको वो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के मल्टीपल्स होते हैं। फिर और आप दे देंगे कि 2 को सैटरडे था, तो आप बताएं 17 डेट को कौन सा मतलब डे बनता है, ये वो आपको ऑप्शंस दिए होंगे। अब इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वीडियो नहीं बनाई तो, लेकिन ये आपको मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह के जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा इसमें ये है, आगे है डायरेक्शन क्वेश्चंस के ऊपर भी, ये जो वीक, मंथ और डेज में है, ये इसमें भी आपके पास 5 तक क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। और ये डायरेक्शन क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपके पास 4 to 5 तक डायरेक्शन क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरी बहुत डिटेल में ये वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। इससे ये मेरी पूरी डिटेल वीडियो है और आप वहाँ से जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आगे मिरर वर्ड्स होते हैं। मिरर वर्ड्स 1-2 क्वेश्चन आपको वो भी अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके सेंटर पे डिपेंड करता है। तो मिरर वर्ड में ये होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी एक TWI और T, तो ये क्या है, ये कुछ ऐसा है कि यहाँ एक ये मिरर है इसका, ठीक है।
और ये इस तरह के वो मिरर वर्ड्स होते हैं। ये भी आप गूगल पे आपको मिरर वर्ड्स लिखेंगे तो आपको, इस पे मेरी वीडियो नहीं है तो आप ये लिखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। ये आपको 3 तक ये भी आ जाते हैं। डिक्शनरी अरेंजमेंट वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको उन्होंने लिखा होता है कि डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा वर्ड पहले आता है, तो इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक होता है रेड, और एडिशन जो है वो बहुत, एक ADDITION ये एडिशन है, इसको होता है। और इससे रिलेटेड, इससे बिल्कुल मिलते जुलते, जैसे अगर आप डिक्शनरी में देखें तो एक लाइन में बिल्कुल मिलते जुलते सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो वहाँ से आपको ये भी गूगल पे आपको बहुत ज़्यादा इसका मटेरियल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये अभी मैंने आपको पार्ट 1 बताया है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी कि कितने वर्बल में आ सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने थे, 30 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे। इनमें से ये जो इतने 7 टॉपिक्स में से 30 तो आपके मस्ट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बाकी टॉपिक थे, यहाँ इन दोनों के 10, यहाँ से भी आपके पास एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, तो टोटल 84 में से मैंने आपको 50 तक क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। अब जो बाकी जो 30 क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, वर्बल के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। ये आप 13 टॉपिक्स जो हैं, ये आप पहले अपनी पेंसिल लें, कॉपी लें, आप एक रजिस्टर्ड सेपरेट बना लें और उसमें आप ये 13 लिख लें। आप इनको पॉइंट्स लिखें, हर एक के बारे में। जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं वो उन क्वेश्चंस की हैं जो बच्चे जो हैं मुझे बताते हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे वीडियो बनाती हूँ, तो आप वो साथ देखें। इसके बाद जो जिन पे मेरी वीडियोस नहीं हैं उनको आप गूगल से रिसर्च करें, आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको ले लें। और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हैं। अगर 85 में से आप 50 भी अटैम्प्ट करें तो ठीक है। अब बाकी जो हैं वो बाकी कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, और इससे फिर हमारा पूरा जो वर्बल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले इस वीडियो को लेके साथ वो सेकंड पार्ट में चलूँगी ताकि दोनों वीडियो में सीक्वेंस रहे, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो पाक आर्मी का टेस्ट देना चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।